हेलो टीचर्स। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। तो बेसिकली आज हम पढ़ने वाले हैं HCF और LCM। अब ये HCF क्या होता है, LCM क्या होता है, इस पूरे के पूरे लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ये हमारी 5वीं क्लास है। इससे पहले हमने 4 क्लासेस डिस्कस करी है आप तक। तो अगर आपने पीछे की क्लासेस नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि LCM क्या है। LCM है क्या? दैट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि सबसे कॉमन मल्टीपल। मान लो आपके पास बहुत सारी नंबर्स हैं, जैसे मान लो आपके पास 10 है, 20 है, 30 है। तो ये 10, 20 और 30 तीनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा? तो अगर मैं बात करूं तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90। आपको ये क्या दिख रहा है? ये 10 के क्या है? मल्टीपल है, यानी कि 10 का आप पहाड़ा पढ़ दो और 10 का जब पहाड़ा पढ़ोगे, टेबल पढ़ोगे, तो जो आपको मिलेगा वही क्या होगा? 10 के मल्टीपल्स होंगे। 20 की बात करें तो 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140। तो ये क्या है? ये बेसिकली क्या है? 20 के मल्टीपल है। यानी कि आप 20 का टेबल पढ़ो तो जो नंबर्स आपको मिलेंगे वो क्या होंगे? 20 के मल्टीपल। अगर 30 की बात की जाए तो ये क्या हो जाएगा? 30, 60, 90, 120, 150, 180। ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो इन तीनों नंबर्स में ये जो 10 है, 20 है, 30 है, इनके जो मल्टीपल्स हैं उनमें कॉमन नंबर कौन सा है? तो अगर मैं देखूं 10 यहाँ पे है, 20 यहाँ है, 30 यहाँ पे है, कॉमन नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूं 30 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो पंगे हो गए। तो इसके बाद आगे बढ़ो भाई, यहाँ पे देखो 40 यहाँ पे फर्स्ट में है, सेकंड में है, 40 10 में है, 20 में है, लेकिन 30 में नहीं है। 50 देखो तो 50 10 में है, 20 में भी नहीं है और 30 में नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें 60 की तो 60 आपको 10 में भी मिल गया, 60 आपको 20 में भी मिल गया और 60 आपको किस में मिल गया? 30 में भी मिल गया। तो जो ये 60 आपको मिला है इन तीनों में, ये क्या है? 10, 20 एंड 30 का क्या है? LCM। 60 जो मिला है आपको ये क्या है? 10, 20 और 30 का क्या है? LCM है। सो LCM ऑफ 10, 20 एंड 30 इज कितना हो गया? ये कितना हो गया? 60। एक तो ये तो मैं आपको डेफिनेशन से बता दिया कि इन नंबर्स का जो कॉमन मल्टीपल है वही क्या होता है? LCM। यानी कि सर क्या एक ही कॉमन मल्टीपल होगा? नहीं, कॉमन मल्टीपल तो बहुत सारे होंगे, लेकिन जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है उसे वो क्या बोलते हैं? हम LCM बोलते हैं। और यहाँ पे जो 60 है सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है इन तीनों में, 60। ओके। 60 के बाद कौन सा होगा सब कॉमन? तो 60 का आप टेबल पढ़ना स्टार्ट कर दो। 60, 120, 180। तो ये सारे क्या होंगे? 10, 20 एंड 30 क्या होंगे? कॉमन मल्टीपल होंगे। बट लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? तो 60 है। ठीक है। तो पहली लाइन ये हो गई। सेकेंड लाइन क्या बोल रहा है? किन्हीं दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक वह मान होता है जो दी गई दो संख्याओं को पूर्णतः से विभाज्य हो। यानी कि जो नंबर है ये LCM अगर आया है तो LCM वह नंबर है जो इन तीनों नंबर या 4 नंबर जितने भी नंबर गिवन हो उससे क्या हो? पूरी तरह से डिवाइड हो। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप 60 देखो तो 10 से कितने टाइम? 6 टाइम, 20 से 3 टाइम्स और 30 से 2 टाइम। तो पहला तो एक तरीका ये हो गया जो नॉर्मल तरीका है। अभी यहाँ पे 10, 20 और 30 है तो ऐसे आप फैक्टर करके निकाल सकते हैं। लेकिन अगर नंबर ज्यादा हो जाते हैं तो ये प्रोसेस बहुत मुश्किल हो जाती है।
तो हिट एंड ट्रायल मेथड भी आप लगा सकते हैं। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको देख के पता चल जाता है कि इन 2-3 नंबर का जो एलसीएम है वो क्या होगा। और जनरली जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं उसमें बहुत बड़ा एलसीएम नहीं आता। तो अगर बात करें यहाँ पे कि 36 और 45 का एलसीएम क्या होगा, ठीक है, तो 36 और 45 का एलसीएम निकालने के क्या तरीके हैं। एक तो शॉर्टकट ये है 36 और 45, ऐसा कोई नंबर ले लो जो दोनों से डिवाइड हो, तो 9 से 9 चौको 36, 9 अपना 45, ठीक है। अब इसके बाद क्या करो, अब ये 4 है 4 से डिवाइड होगा और 5 है 5 से डिवाइड होगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 इंटू 4 इंटू 5, तो 4 5 का कितना हो गया 20 इंटू 9 दैट इज 180। ये क्या हो गया, इसका एलसीएम आ गया, कितना आया 180। अब देखो अगर इस मेथड से आप जाओ, इसका मल्टीपल निकालो और फिर कॉमन करो, तो क्या करोगे 36 का टेबल पढ़ोगे, ठीक है, उसके बाद आप 45 का टेबल पढ़ोगे। अब इस 36 और 45 के टेबल में आपको कॉमन क्या दिख रहा है 180, तो दोनों में क्या दिख रहा है आपको कॉमन दिख रहा है, तो 180 क्या हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप कि आपको एलसीएम क्या हो गया समझ में आया होगा। एक तो ये मेथड हो गया, ये मेथड भी हम यूज करते हैं, और एक तो ये मेथड हो गया, ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन है कि 24, 30 और 36 का एलसीएम आपको बताना है। तो सबसे सरल तरीका यही है 24, 30 और 36। इसमें आपको बहुत सारे लोग ये सलाह देंगे कि पहले 2 से सबको करो, अगेन 2 से करो, फिर 3 से करो, फिर 4 से करो। मैं ये बोलता हूं कि अगर ये तीनों के तीनों नंबर किसी एक कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहे हैं तो डायरेक्ट आप उससे डिवाइड करो। तो यहाँ पे देखो 6 से अगर करूं 6 चौको 24, 6 पंचे 30 और 6 छांगा 36, ठीक है। अब ये और ये दोनों क्या है 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 2 से करो इसको, 2 2 जा 4, ये 5 हो गया और ये 3 हो गया। अब यहाँ पे देखो जो 2 है ये 2 से डिवाइड होगा, 5 5 से डिवाइड होगा, 3 3 से डिवाइड होगा। तो फालतू में टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है, अब सीधा आप मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करो। तो इसका एलसीएम जो होगा वो कितना होगा, एलसीएम विल बी 6 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3, यही इसका एलसीएम होगा। क्या किया मैंने, सबसे पहले इन नंबर्स को आप लिख लो, 24 हो गया, 30 हो गया, 36 हो गया, फिर 6 से डायरेक्ट हमने इसको डिवाइड किया क्योंकि तीनों नंबर 6 से डिवाइड हो रहे हैं। तो 6 से 6 चौको 24, 6 पंचे 30, 6 छांगा 36। उसके बाद 4 और 6 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 दूनी 4, ये 5 एज इट इज आ गया और 2 तिहाई 6। अब ये 2 3 और 5 तीनों क्या है प्राइम नंबर है, यानी कि खुद से डिवाइड होंगे। अब इनको आगे हम नहीं करेंगे क्योंकि 2 से करेंगे फिर 1 लिखेंगे, फिर 5 से करेंगे फिर 1 लिखेंगे, फिर 3 से करेंगे फिर 1 लिखेंगे, इतना टाइम खराब नहीं करना, जस्ट मल्टीप्लाई दिस नंबर। अब मल्टीप्लाई कैसे करना, देखो ये 2 है, 2 दूनी 4, ये कितना आ गया 4 आ गया। अब देखो पहले इसको अलग से नहीं, यहीं पे करेंगे पूरा मल्टीप्लीकेशन, तो 2 और 2 4 हो गया, और 4 तिहाई 12 हो गया, और 12 पंचे 60 हो गया, ये 60 आ गया, और 60 इंटू 6 यानी कि 6 इंटू 60 दैट इज हाउ मच, 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 36। तो 360 इसका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, कितना आ जाएगा इसका एलसीएम 360 इज द एलसीएम ऑफ 24, 30 एंड 36। आई होप कि आपको ये प्रोसेस समझ में आया होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या किया था, नंबर लिखा, फिर 6 से किया। अब यहाँ पे देखो मैं 2 से भी इसको कर सकता हूँ, लेकिन बहुत टाइम लगेगा ये सब करने में। 2 से करोगे, फिर अगेन 2 से करोगे, फिर 3 से करोगे, फिर 3 से करोगे, फिर 4 से करोगे, ऐसे बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो आप डायरेक्ट आप देखो कि बड़े नंबर ऐसी कौन सी है जिससे तीनों क्या हो जाए डिवाइड हो जाए। उसके बाद है 55, 66 और 60 का क्या निकालना है आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो 55, यहाँ पे लिखो 66 और यहाँ पे लिखो 60, ठीक है। अब देखो आप ये 11 से,
क्या ये 11 से, ये 11 5 टाइम्स और ये 6 टाइम्स, और ये 11 से नहीं होगा। ठीक है, अब क्या कर लो आप 6 से देखो। ठीक है, 6 से देखा तो ये तो 5 है, एज इट इज रहेगा, ये 1 आ गया और ये 10 आ गया। इसके बाद आपको क्या देखना है 5 से, तो 5 से 1 टाइम्स, ये भी 1 और ये यहाँ पे 2, ये हो गया इतना। अब आपको मल्टीप्लाई कर देना है। अब इसको 2 से यहाँ पे टाइम नहीं खराब करना है क्योंकि 2 प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर खुद से डिवाइड होगा। अब क्या करना है, एलसीएम इज हाउ मच, एलसीएम कितना होगा इसका, मल्टीप्लाई करना है। देखो 11 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 2, 11 6 5 इंटू 2, तो कितना आ गया। देखो करना क्या है, 6 पंचे 30, 30 और दूनी 60 और 11 6 66। समझ में आई बात। तो क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई कैसे करना है, अब यहां से 11 छके 66 और 66 में 5 से मल्टीप्लाई, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई, ऐसे नहीं करना। यो करना क्या है, आपको डायरेक्ट करना है, 6 और 5 को मल्टीप्लाई करना है, 6 पंचे 30 और 30 दूनी 60 और 11 छके 66 और ये 0 आ गया। ठीक है, तो आई होप कि ये एलसीएम भी आपको समझ में आया होगा। और अब जब आप प्रैक्टिस करोगे नंबर ऑफ टाइम्स तो आपको क्या हो जाओगे, एक्सपर्ट हो जाओगे। तो कुछ क्वेश्चन आप कर सकते हो अभी प्रैक्टिस, या कि आप नोटबुक में नोट कर सकते हो। एलसीएम निकालना है आपको 30, 40 और 50 का, आसान है। नेक्स्ट एलसीएम आपको निकालना है 35, 45 एंड 55 का, ये भी आसान है। नेक्स्ट एलसीएम आपको निकालना है 32, 42 एंड 60। ठीक है, नेक्स्ट आपको एलसीएम निकालना है 20, 18 एंड 12। तो ये 4 एलसीएम आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये चारों एलसीएम आप निकालिए, ये चारों क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम एचसीएफ की तरफ। तो एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इसके फैक्टर करो इन सब के, और इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर हो उसको ले लो। क्या बोला मैंने कि 40 के फैक्टर करो और जो सबसे बड़ा फैक्टर हो उसको ले लो। ठीक है, तो फैक्टर करने का क्या तरीका है, पहले यहाँ पे 40 लिखो, फिर इसको 2 से करो, ये 20 आया, फिर 2 से किया 10 आया, फिर 2 से किया 5 आया, फिर 5 से किया 1 आया। 5 2 जा 10, 2 जा 20, 2 जा 40। अगर हम बात करें 60 की, तो 60 क्या होगा, 2, 30 आया, फिर 2 आया, 15 आया, फिर 5 आया, 5 3 जा, फिर 3 आया, 1 आया। ठीक है, 5 आई 15 दूनी 30 दूनी 60। ठीक है, अब इसमें देखो एक तो ये हो कर लिया मैंने, फैक्टर इसके कर लिए और एक फैक्टर इसके कर लिए। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखो कि दोनों में कौन कौन से फैक्टर हैं जो कॉमन है। ठीक है, तो उसके लिए करना क्या है, सिंपल सा है। देखो ये वाला 2 इसमें भी है और इसमें भी है, तो 2 यहां पे निकाल लो। ये वाला 2 इधर भी है इधर भी है, तो इसको भी टिक कर लो। ये 5 इधर है इधर है, तो ये 5 भी बाहर आ गया। अब ये 2 है इधर 3 है, बट इधर 3 है उधर 2 है, तो इसको क्या करना है, 5 2 जा 10 और 10 2 जा 40। अब देखो इसका HCF है क्या 40, देखो 40 1 जा 40, 40 2 जा कितना हो गया 80, और ये तो 64 है। हमने गलती करी है कि 64 यहाँ पे और हमने क्या लिख लिया है 60, तो 40 और 60 का जो HCF है वो कितना आएगा, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, ये 40 नहीं होगा भाई 20 होगा। कितना आएगा 20, 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20, तो ये कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। यानी कि 40 और 60 का जो HCF होगा वो बेसिकली क्या होगा 20 होगा, बट हमको फाइंड आउट क्या करना है 40 और 64 का। एक बार इसको इरेज कर देते हैं, देन वी विल सॉल्व इट अगेन। यहाँ पे देखो 40 है,
2 से किया, दिस इज 20, 2 से अगेन 10, 2 से किया 5 और 5 से किया 1। 64 को देखो, 2 से किया 32, 2 से किया 16, फिर अगेन 8, फिर 4, फिर 2। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या किया, फिर 2 आया, फिर इसको 1, 1 2 3 4 5 6 और 2 की पावर 6 कितना होता है 64। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और ये 2, 3 2, 1 2 3, 2 मतलब 3 टाइम्स 2 इधर है, 3 टाइम्स 2 इधर है, इधर 5 है, इधर 5 नहीं है, तो इसका जो HCF होगा वो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, सो दैट इज 8, 8 इज द HCF। ठीक है, तो मैं एक और कॉमन सी चीज बता दूं, HCF होगा जो या कि जो नंबर्स गिवन है उससे हमेशा क्या होता है, कम होता है। HCF हमेशा जो नंबर गिवन है, HCF आपको फाइंड आउट करना उससे कम होता है, और जो LCM होता है जो नंबर्स गिवन है उससे तो ज्यादा होता है। HCF LCM उस नंबर्स जो तीनों 4 5 6 7 जितने भी नंबर दिए हैं उनसे ज्यादा होगा, और HCF जो होगा जो नंबर्स दिए हैं उससे क्या होगा, कम होगा। ठीक है, ये आपकी गुणनखंड विधि है। गुणनखंड विधि मतलब जो मैंने आपको अभी बताया, जैसे 168 के फैक्टर करो, फिर 294 के फैक्टर करो, फिर 420 के फैक्टर करो, फिर फैक्टर जो है उसको कॉमन फैक्टर निकालो जो सब में हो, तो ये होता है फैक्टराइजेशन मेथड। तो बाकी क्लास जो है कुछ क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, और बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे अपनी अगली क्लास में। सो थैंक यू वेरी मच, और रेगुलर आप जुड़े रहें। अगर आप यहाँ पे हैं मेरे साथ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो इसका मतलब आप पढ़ाई में इंटरेस्टेड हैं, आपको सिलेक्शन लेना है। लेकिन अगर आप मतलब यहाँ अगर आए ही नहीं तो सुन ही नहीं पाओगे, तो मेरा बोलने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ तक इस वीडियो में आ गए हैं, इसका मतलब आप पढ़ाई में इंटरेस्टेड है। ओके, तो ऐसे ही अपनी परीक्षाओं की तैयारी में लगे रहें। ऑल द बेस्ट।